जुलाई को हुए बिकरू कांड में कई गुत्थियां अभी अनसुलझी थीं। खास करके मुलजिम किस रास्ते से भागे, किन लोगों ने उनके भागने में मदद की और जिन असलहों का इस्तेमाल हुआ, खास करके 2 स्प्रिंगफील्ड राइफल, ये वेपन्स कहाँ हैं, एम्यूनेशन कहाँ है जो बचे हुए थे, कौन से वाहनों का इस्तेमाल हुआ, किस रास्ते का इस्तेमाल हुआ, इन सभी से अभी तक पर्दा नहीं उठा था। एसटीएफ की कानपुर टीम के डिप्टी एसपी श्री तेज बहादुर सिंह, यहाँ इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह और पूरी टीम ने मिलकर काफ़ी गुत्थियों को सुलझाया है और कुछ असलहों की बरामदगी भी की है जो इस घटना में प्रयुक्त हुए थे। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विष्णु कश्यप, अमन शुक्ला, रामजी उर्फ राधे, अभिनव तिवारी, मनीष यादव, संजय परिहार तथा शुभम पाल है। इसके अलावा जो बरामदगी हुई है उसमें मुख्य रूप से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मेड इन अमेरिका, ये शिव तिवारी की राइफल है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, जो इस घटना में मुलजिम भी है और जेल में है। इसके अलावा एक 9mm कार्बाइन अवैध, एक रिवॉल्वर, एक अवैध SBBL 12 बोर की बंदूक फैक्ट्री मेड, 2 अवैध तमंचे 315 बोर, 42 स्प्रिंगफील्ड के कारतूस 30.06 बोर, 40 32 बोर के रिवॉल्वर के जिंदा कारतूस, 2 AK-47 के जिंदा कारतूस, 4 32 बोर के पिस्टल के जिंदा कारतूस, 20 7.62 mm पिस्टल के जिंदा कारतूस, 12 बोर के 25 जिंदा कारतूस, 38 बोर का एक कारतूस तथा 30.06 राइफल के 7 चार्जर्स। इसके अलावा अभियुक्त विकास दुबे का ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन जो एप्पल का है, अमर दुबे का मोबाइल फ़ोन सैमसंग और प्रभात मिश्रा का मोबाइल फ़ोन ओप्पो की बरामदगी हुई है। इसमें विशेष रूप से आपको बताना है कि प्रभात मिश्रा और विकास दुबे, इन लोगों ने पुलिस को जो भी बयान दिया था वो बिल्कुल ही असत्य था। पहली बात तो ये थी कि इन दोनों के बयान आपस में मेल नहीं खाते थे, जिससे ये स्पष्ट था कि ये बयान सही नहीं है। लेकिन अब गहन विवेचना के बाद, गहन परीक्षण के बाद यहाँ के डिप्टी एसपी श्री टीबी सिंह और इंस्पेक्टर शैलेंद्र और पूरी टीम ने इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया है और उससे संबंधित इन सामानों की बरामदगी की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ये जानकारी मिली है कि विष्णु कश्यप नाम का आदमी जो गिरफ्तार है, ये प्रभात मिश्रा का बचपन का दोस्त था और प्रभात मिश्रा की दोस्ती विष्णु कश्यप के बहनोई राधे कश्यप से भी थी। सुबह 3 से 4 बजे के बीच घटना के बाद प्रभात मिश्रा ने विष्णु कश्यप को बुलाया था। विष्णु कश्यप ने राधे को बुलाया और शिवली के पास, नदी के पास राधे अपनी गाड़ी लेकर आया जो स्विफ्ट डिजायर थी और इस स्विफ्ट डिजायर से इनको लेकर राधे घर तुलसी नगर रसूलाबाद गया। वहाँ ये लोग काफ़ी देर रहे। दिनांक 3/7 को 12 से 1 बजे के बीच राधे अपनी मोटरसाइकिल से अमर दुबे को रसूलाबाद से लेकर ग्राम करियाझाला में संजय परिहार और टिंकू की बगिया में लेके पहुंचा। वहां से ये सभी अभियुक्त राधे के मकान पर तुलसी नगर वापस आ गए और वहां मकान के तलघर में लगभग
2-3 घंटे रुके। रसूलाबाद में और शिवली में इनका प्रवास लगभग 2 दिन का हुआ। इसके बाद शुभम पाल ने अपनी ओमनी कार से दिनांक 5/7/2020 को सायकाल में तीनों अभियुक्त विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात मिश्रा को औरैया तक छोड़ा था। ये जो पूरा ट्रेल है ये एस्टैब्लिश हुआ है और औरैया से ये जानकारी मिली कि औरैया से ये अभियुक्त फरीदाबाद चले गए थे, जहां पर पुनः इनका ट्रेल फरीदाबाद पुलिस ने एस्टैब्लिश करके वहां अभियुक्तों की गिरफ्तारी की थी और कुछ असलहे बरामद किए थे। प्रभात मिश्रा वहां गिरफ्तार हुआ था, लेकिन विकास दुबे वहां से फरार हो गया था। अब इसमें कुछ असलहे अभी तक बरामद नहीं हुए हैं। ये जानकारी मिली है कि जनवरी 2021 में संजय परिहार और टिंकू व अमन शुक्ला ने एक 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल तथा एक DBBL 12 बोर इसको भिंड में बेच दिया है। भिंड से बरामद करने की कोशिश STF कर रही है। जिन लोगों को बेचा है उसकी जानकारी भी STF को प्राप्त हुई है। अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये जो गैंग था इनको कहाँ क्या कहीं शिफ्ट करने वाला था, कहीं बेचने वाला था, क्या कर दिया? ये असलहे, कुछ असलहे तो बिक्री हो गए थे और कुछ असलहों को बिक्री करने की कोशिश चल रही थी। कहाँ बिक्री कर रहे थे? कोई दूसरे प्रदेश में या इन असलहों को बिक्री करने की कोशिश चल रही थी और इसी कोशिश में पनकी में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई हुई है। अच्छा, इतने आरोपी बाहर भी थे तो ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे की जो सल्तनत थी उसको कायम करने की दोबारा कोशिश की जा रही हो? अभी कुछ लोग और बाहर हैं, अभी हो रहा हो फिर दोबारा ऐसा? अभी गैंग के पुनः खड़े होने की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। STF की तथा जिला पुलिस की नज़र इन अपराधियों पर है। जो मुख्य अपराधी हैं वो जेल में है और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार एक फेसबुक पेज है, ट्विटर है, इन पे विकास दुबे को महिमा मंडित करने का काम किया जा रहा है। STF इस पे क्या कर रही है? देखिए, ये तो हमारे यहाँ जो समस्या है किसी भी को महिमा मंडित करने की, ये कई अपराधियों के साथ हम लोगों ने देखा है। ये मुझे लगता है कि ये आपका कार्य है कि लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि इस प्रकार के कार्य उचित नहीं है। 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उसमें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये कार्य आपका है। आप मीडिया बंधु जो यहाँ हैं वो लोगों को जागरूक करें और कहें, उनको बताएं कि ऐसे किसी अपराधी को महिमा मंडित करना उचित नहीं है। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, इस वेपन का इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ किया गया था। कार्रवाई जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें ये कहा गया था कि सारे मुलजिम गिरफ्तार हो चुके, कुछ मारे जा चुके हैं, सारे वेपन बरामद हो चुके हैं। इसके बाद 8 महीने बाद इससे बरामदगी होना और ये लोग प्रकाश में आना, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भागने का ट्रेल था, ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं ये वो नहीं है जो हत्या में शामिल थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुलजिमों को भागने में मदद की थी और उस ट्रेल को STF ने एस्टैब्लिश किया है। उस ट्रेल से संबंधित असलहे, कारतूस, मोबाइल फ़ोन इत्यादि बरामद किए हैं। तो ये मुलजिम वो नहीं है जो उस हत्या में शामिल थे। ये मुलजिमों को भगाने के लिए जिन लोगों ने मदद की थी, जिन लोगों ने उनको ठहराया था, जिन लोगों ने उन असलहों को खरीदा था, उनके विरुद्ध कार्रवाई है। सर, एक क्वेश्चन, खुशी दुबे का कोई रोल नहीं था जैसे बताया जा रहा है, और खुशी दुबे को सारी वो धाराएं लगाई गई जो विकास दुबे साथियों पर लगाई गई, जेल गए। वहीं पर जो मनु पांडे उसकी रिकॉर्डिंग उसको सरकारी गवाह बना दिया गया। खुशी दुबे से 2 दिन पहले शादी होकर आई थी, उसको सारी धाराएं लगा, उसको आज तक जेल में नाबालिग घोषित हो चुकी है। ये प्रश्न आप विवेचक से पूछे। विवेचक और विवेचना की टीम ने पूरी तरह से इन तथ्यों पर विचार किया होगा। इसका जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं क्योंकि विवेचना का सुपरविजन मैं नहीं कर रहा। विकास दुबे दिया वो पूरी तरीके से अलग था।
क्या बयानों में अंतर था, क्या आप लोगों की जांच में अब सामने आया है कि जो उसने गलत बयानबाजी? उसने और प्रभात मिश्रा ने जितने भी चीजें पुलिस को बताई थी, वो यहाँ से कहाँ गए और किन लोगों ने उनकी मदद की, ये सब पूरी तरह गलत थी। ये बयान की डिटेल अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कोई भी चीज तथ्य से कहीं भी आसपास नहीं थी। इसी प्रकार प्रभात का भी बयान कहीं भी तथ्यों के आसपास नहीं था। ये दोनों अत्यंत शातिर अपराधी थे और इनकी मंशा हमेशा से ही पुलिस को धोखा देने की थी। पहले पुलिस के 8 लोगों की हत्या की, उसके बाद फरार हुए और गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को गलत बयान किया और उसके बाद फिर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश भी की।